8 साल में भी कोई कमी नहीं की है। जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तब विकास हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा हुए इसलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। इसके पहले 5 साल था, मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था। ये प्रोग्राम अध्यक्ष जी की तरफ से था और धामी जी के आदेश से सरकार ही प्रोग्राम। 3 साल का कैसा विकास मानते हैं? 3 साल में कैसा विकास? हम तो कहते हैं कि इतना विकास हुआ है कि इससे ज्यादा विकास करना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा बताइए, जो लिबर रेडी का मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। मेरा मतलब है बन जाना। मैं 6 महीना की डेट दे रहा हूँ कि 6 महीने में बनना शुरू नहीं हुआ तो मैं अपने गांवों से चंदा इकट्ठा करके बना दूंगा इसे। तो क्या आप लेंगे? अरे जो बनवाएगा क्रेडिट तो वही लेगा। तो बनवाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है पुल बनना चाहिए, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए। अच्छा ये तो तुम देखो बुद्धिजीवी हो, तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और अगर मेरे थोड़े से भाई अगर जागे रहते ना तो अभी कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब तो क्योंकि लोगों को उम्मीदें भी नहीं थी कि भाई हमारे साथ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीतता हुआ नजर आता जब ही लगते हैं। तो अब की बार तो ये है कि सबके सब जो रूस भी रहे थे ना वो सब आपके साथ। लेकिन आप मदरसे को अवैध को तोड़ा जाएगा और अगर स्कूल अवैध होगा उसको भी तोड़ा जाएगा। उसमें क्या फर्क है? अब ये बताइए, कोई गलत काम करोगे तो आप उसको सजा नहीं दोगे क्या? तो ये सबके लिए है। अगर मदरसे जो लीगल तरीके से खुले हुए हैं उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो भाजपा को वोट मिलेगी ऐसे? 100% मिलेगी। मंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके सुशासन और विकास के और विश्वास के और सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं। और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर घर खुशहाल हो, कोई इंसान यहाँ परेशान ना हो। और उनकी सरकार में रहते हुए कोई भी ऐसा किसी के साथ भी अन्यायपूर्ण काम ना हो। तो आज हम ये 3 साल का एक जश्न मना रहे हैं। स्थानीय विधायक पर आपने कुछ जमीन पर जाने के वक्फ बोर्ड के आरोप लगाए हैं, कौन कौन सी जमीनें हैं, कहाँ कहाँ? नहीं, मैंने इन जनरल कहा है कि जितने ये लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों में गलत प्रचार कर रहे हैं, अगर आप उनकी बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो यही लोग नजर आएंगे। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद तक, लखनऊ तक, और जितने भी ये अब यहाँ से लेकर उत्तराखंड की जो पोस्ट जगहें हैं उन सब पर उन्हीं के रिश्तेदार या उन्हीं से रिलेटेड लोग काबिज हैं। आप ये लोग से आपका मतलब किसी विशेष एक तबके से है या किसी नहीं, विशेष बिरादरी नहीं, विशेष तबका नहीं, जो तथाकथित ठेकेदार हैं जो आज ये कह रहे हैं कि वक्फ में संशोधन के खिलाफ, ये कह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन मुसलमानों के खिलाफ है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये उन प्रॉपर्टियों को जिनका मिसयूज हो रहा था, जिन गरीबों के लिए वो वक्फ की गई थी, दान की गई थी, उसका सदुपयोग होगा। और सरकार हमेशा, आप याद रखिए कि सरकार कभी किसी का। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्या टाइम्स इंडिया, रुड़की।